जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाले के करंट अफेयर्स की बिल्कुल कम समय में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज के सुबह के महत्वपूर्ण क्लास को बिल्कुल कम समय में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म, यानी कि वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान भारत का हो जाएगा। और कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने इसे जारी किया था। और 2021-22 में कितने थे? तो 4.5 मिलियन मृत्यु हुई थी और भारत में 0.78 मिलियन मृत्यु भारत में हुई थी। ये था। अगला है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया था, जो दूसरी बार इन्होंने जीता था। ये पहले फुटबॉलर थे। और पहली बार किसको दिया गया था? तो पहली बार टाइगर वुड्स को मिला था, जो गोल्फ के खिलाड़ी थे। और सर्वाधिक बार जीतने वाले रोजर फेडरर, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सर्वाधिक बार जीता था। अगला प्रश्न जानते हैं, कुछ अलग प्रश्न भी जान लेते हैं। तो एक प्रश्न जानते हैं, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अगला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया? तो सील एंड श्रेजर को, जो जमैका की हैं, उन्हें प्रदान किया गया। अगला है अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने में सहमति हुई? तो अरब लीग में किसकी सदस्यता? तो सीरिया की सदस्यता को बहाल करने में सहमति हुई, जो 2011 में निलंबित हुआ था। किस कारण? तो गृह युद्ध के कारण निलंबित हुआ था। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और जॉर्डन करार के द्वारा इसे शामिल किया गया है। अब कुछ परमाणु संयंत्र जान लेते हैं। तो नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और फतेहाबाद परमाणु संयंत्र हरियाणा में हो जाएगा। और काकरा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में हो जाएगा। और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, और कलपक्कम और कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन है? तो विस्तारा एयरलाइंस पहली एयरलाइंस हो जाएगी, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक चलाई जाएगी। अगला है मिश्रित ईंधन यूज करने वाली पहली एयरलाइंस कौन है? तो स्पाइस जेट एयरलाइंस, जो 2018 में मिश्रित ईंधन यूज करने वाली एयरलाइंस बनी, जो दिल्ली से देहरादून के मध्य चलाई गई। अब अगला प्रश्न जानते हैं, इसमें भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। और साथी ऐप व मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी ऐप व मोबाइल ऐप जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब अगला प्रश्न जानते हैं, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास हैदराबाद में किया गया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर, राधा स्वामी मंदिर हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो चंद्रशेखर राव, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। और तेलंगाना से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। कब बना? 2 जून 2014 को बना, जिसकी राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। यहाँ पे सीटें हो जाएंगी, लोकसभा की सीटें 17 हो जाएंगी, राज्यसभा की सीटें 7 हो जाएंगी, और विधानसभा की सीटें 119 सीटें हो जाएंगी। अगला प्रश्न जानते हैं, देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना रेवत की पहाड़ी से
पाए गए हैं, जो 1914 में यहाँ टंगस्टन भी खोजी गई थी। अब अगला प्रश्न लिथियम के बारे में जानते हैं। तो लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी। लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। व्हाइट गोल्ड भी लिथियम को कहा जाता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। अगला प्रश्न है सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च किया गया है। अगला इसमें भी एक प्रश्न जानते हैं डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो केरल में डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दक्षिण कोरिया में किया गया है, जिसमें भारत में के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 3 पदक जीते थे, जो 3 सिल्वर पदक इसमें जीते गए थे। तो ये प्रश्न है। अगला जान लेते हैं एनडीबी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो एनडीबी के नए अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ को बनाया गया है और विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है, जो डेविड माल्पस के स्थान पर आए थे। और चाबहार बंदरगाह कहाँ है। तो ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया बंदरगाह चाबहार बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं भारत की पहली पवन टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई। तो भारत की पहली पवन टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, जो जेयर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य 12 से 14 किलोमीटर तक है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है। तो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला जानते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरी हो जाएगी और पहली अमेरिका की, दूसरी चाइना की हो जाएगी। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108वीं है। और पहली जल निकाय जनगणना कहाँ हुई। तो पश्चिम बंगाल में हुई। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया। तो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया था। और जो पहली फिल्म कौन सी है। लव इन 90s पहली फिल्म हो जाएगी, जिसके निर्देशक तपेन नीदम है। और टैगिन भाषा का संबंध कहाँ से है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक भाषा हो जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसको बिल्कुल कम समय में हमने देखने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यह चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।